इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको मनगढ़ टेम्पल से संबंधित पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मनगढ़ मंदिर की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के अंतर्गत भक्ति धाम मंदिर मनगढ़ नामक गाँव में स्थित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के प्रेम को समर्पित है। और भक्ति धाम दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो कि लोहे के पिलर पर नहीं बल्कि ग्रेनाइट के पत्थरों पर खड़ा है और जमीन से लगभग 108 फीट ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर के निचले तल पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संग उनके अष्ट सखियों के जीवन का झांकियों के माध्यम से बड़ी ही सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। और यह मंदिर 2 चरण में बांटा गया है, जिसमें पहले चरण में भगवान श्री राम सीता और भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ उनके बड़े भाई बलराम के जीवन प्रसंगों को चित्रित किया गया है, जबकि दूसरे भाग में महाराज कृपालु जी के जीवन से जुड़े अहम पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि इस मंदिर की नींव 1996 में जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी के द्वारा रखी गई थी, जो कि 2005 में बनकर पूरी तरह से भक्तों के दर्शन के लिए चालू हो गया। और भक्ति धाम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के प्रेम के जीवन की गतिविधियों को बड़े ही सुंदर झांकियों के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वृंदावन में प्रेम मंदिर और बरसाना के कीर्ति मंदिर में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, अब बात करें कि भक्ति धाम मंदिर के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी का होता है, क्योंकि उस समय यहाँ हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए भारत के कोने कोने से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति में लीन भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और उसी समय यहाँ पर श्री राधा कृष्ण की झांकियों का भव्य समारोह आयोजन किया जाता है, जिससे कि यहाँ चांदनी रात में लाइट का रिफ्लेक्शन जब झांकियों पर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो की कुदरत की कायनात बस यहीं पर समाई है। और इसी को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ भक्ति धाम मंदिर पहुँचते हैं और इस शानदार दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी पावन शुभ अवसर, जिसमें दिवाली, दशहरा, होली और मकर संक्रांति आदि जैसे त्योहारों पर भी यहाँ पर भक्तों का काफी भीड़ होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको इन सभी त्योहारों को छोड़ करके मनगढ़ के भक्ति धाम मंदिर कभी भी जा सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भक्ति धाम टेम्पल के दर्शन कब करना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप मनगढ़ के भक्ति धाम टेम्पल कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मनगढ़ के भक्ति धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ और कुंडा है, जिसकी दूरी मनगढ़ टेम्पल से लगभग 65 किलोमीटर और कुंडा से लगभग 7 किलोमीटर है। और अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप प्रयागराज जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप देश के किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके प्रयागराज जंक्शन तक पहुँच सकते हैं। और इस जंक्शन से मनगढ़ टेम्पल की दूरी लगभग 61 किलोमीटर है, जिससे आप बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा करके मनगढ़ टेम्पल तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप इस जंक्शन के बाहर से मनगढ़ टेम्पल के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 70 से 80 रुपए पर पर्सन होता है। और वही अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए तक होता है। और दोस्तों, यदि आप मनगढ़ टेम्पल फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट प्रयागराज एयरपोर्ट है, जहाँ से मनगढ़ टेम्पल की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। और अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप अपने शहर से फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट वाराणसी के इस एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मनगढ़ टेम्पल की दूरी लगभग 191 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके पहुंच सकते हैं। और यदि आप मनगढ़ टेम्पल बस से जाना चाहते हैं तो आपको मनगढ़ टेम्पल जाने के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ और फाफामऊ आदि जैसे शहरों से मिल जाएगी, जिनके जरिए आप किसी भी शहर से इन शहरों तक पहुंच करके वहां से बस लेकर के डायरेक्ट मनगढ़ टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। और वहीं अगर आप मनगढ़ टेम्पल अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहां पर बड़ी आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में स्थित मनगढ़ टेम्पल की सड़कें देश के विभिन्न शहरों की सड़कों से काफी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप अपने देश के किसी भी कोने से अपने निजी वाहन, कार या बाइक से मनगढ़ टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि आप मनगढ़ टेम्पल पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार
अनुसार या बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते तो इसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए और होटल का लगभग 1000 से 2000 रुपए तक एक नॉर्मल बजट होटल का होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला या होटल किस टाइप का लेते हैं। दोस्तों अब बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको प्रतापगढ़ में कई सारे होटल, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट का लिंक दे दिया, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मनगढ़ टेम्पल के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए हमेशा ही खुला रहता है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने में काफी कम भीड़ रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रमुख त्योहारों जिनमें कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दशहरा, दिवाली आदि जैसे प्रमुख त्योहारों पर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है। तो मंदिर के गर्भगृह में आप पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण राधा जी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और यहाँ पर घूमने फिरने के बाद आप मंदिर से बाहर निकल जाएं। दोस्तों अब बात करें कि आप मनगढ़ टेम्पल के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले बेल्हा देवी धाम के दर्शन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ में साई नदी के किनारे पर बना हुआ यह मंदिर बेल्हा देवी को समर्पित है, जो कि माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से आते हैं। और साई नदी के किनारे बसे इस मंदिर से आप साई नदी का खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं। और इस मंदिर के पास में हनुमान जी और भगवान शिव जी के भी दर्शन करने के लिए आपको मिल जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ ही आप यहाँ चिलबिला पार्क भी घूम सकते हैं। चिलबिला पार्क चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ प्रतापगढ़ का एक सुंदर स्थान है, जहां पर आपको खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको साईं बाबा का आश्रम और मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर शहीद उद्यान पार्क भी घूमने का मजा ले सकते हैं। प्रतापगढ़ के पर्यटन स्थलों में शामिल इस पार्क को कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और यह गार्डन प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच बना हुआ, चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और इस पार्क का प्रबंधन यहाँ के नगर निगम द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ही आप यहाँ माँ वाराही देवी धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ के धार्मिक स्थलों में से एक यह मंदिर साई नदी के किनारे पर बना हुआ एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पर आप माँ वाराही देवी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहीं पर आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग भी देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप प्रतापगढ़ जा रहे तो माँ वाराही देवी के दर्शन जरूर करें। इसी के साथ ही आप यहाँ श्री शनिदेव धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। शनिदेव जी को समर्पित यह मंदिर प्रतापगढ़ जिले में प्रयागराज मुख्य हाईवे सड़क पर विश्वनाथ बाजार से लगभग 2 किलोमीटर अंदर स्थित है, जहाँ पर आपको भगवान शनिदेव जी की खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। और भगवान शनिदेव को प्रसाद के रूप में यहाँ पर तेल और फूल चढ़ाते हैं। और इस मंदिर के पास ही बालकुनी नदी बहती है, जिसका दृश्य देखने में बेहद ही आकर्षक लगता है। इसी के साथ ही आप यहाँ प्रतापगढ़ का फोर्ट भी देख सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे अब खंडर अवस्था में देखने को मिलता है। और इस किले को आप बाहर से ही देख सकते हैं, क्योंकि यह किला मुख्य प्रतापगढ़ शहर में स्थित एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दोस्तों अब बात करें कि मनगढ़ टेम्पल के दर्शन करने और घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए आपको एक ही दिन काफी है, जिसमें आपका कुल खर्चा लगभग 3000 से 4000 रुपए तक लग सकता है। वहीं अगर आप यहाँ पे 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 5000 रुपए तक लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और मनगढ़ टेम्पल दर्शन करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें।